मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आया, फिर यूरोपीय यूनियन का भी, और ये भी आपको याद होगा कि हम जीएसपी स्टेटस फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब विफाकी वजीर दिफा समेत विफाकी वज़रा दीगर भी फरमा चुके कि जो 9 मई के मनसूबा साज हैं और वो बानी पीटीआई को गर्दानते हैं मनसूबा साज, और ये भी फरमा चुके हैं बारहा कि उनका भी मिलिट्री ट्रायल होगा, इंदिया वो दे चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या मुमकिन रहा है कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो पाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 25 लोगों को सजा हुई है, मैं समझता हूं कि जो लोग इन वाकयात में मुलव्वस हैं वो तो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। और बासियत कौम, ये मेरा ख्याल है कि पूरी कौम का ये फैसला है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं उनके साथ वही फैसले होने चाहिए, उनको उसी कानून के साथ ही जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जिसके साथ दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। लेकिन इसके बरक्स हम ये भी कहते हैं कि किसी बेगुनाह को उसमें सजा भी नहीं होनी चाहिए। जो बेगुनाह लोग हैं वो अदालतों का काम है वो बरी हो, जो गुनहगार हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचे। यानी आप ये समझ रहे हैं कि पॉसिबल है कि जनाब बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो? देखिए, जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद मामलात का जो रुख जा रहा है वो ताने बाने तो सारे बानी पीटीआई की तरफ जाते हुए नजर सर, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपने भी फरमाया ना, एक तो प्रेशर्स आ भी रहे हैं और आपने भी कहा कि हमेशा प्रेशर्स आते रहे पाकिस्तान पे। तो सवाल यही है कि क्या इन प्रेशर्स में मुमकिन हो पाएगा ये? जी, आपकी आवाज स्लो है इसमें। सर, अब कुछ बेहतर हुई आवाज? जी, थोड़ा सा मैं जानना ही चाह रहा हूं कि जिस तरह आप फरमा भी रहे थे पहले कि इस सारी सूरत हाल में प्रेशर जो है आते रहे हैं और पाकिस्तान से मुतालबात करते रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अमेरिका की बात करें, डू मोर का मुतालबा आपने कहा, फिर उसके अलावा इस प्रेशर्स की आपने बात की। तो मेरा सवाल यही है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से प्रेशर आ रहे हैं, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपको लगता है कि क्या बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो पाए? नहीं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो 9 मई के वाकयात हैं उनको बिल्कुल वो एक दहशतगर्दी के वाकयात हैं और वहां पर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की हुकूमत की जीरो टॉलरेंस लेवल है और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी और ना ही एनआरओ दिया जाएगा। अभी मुज़ाकरात की आड़ में भी ये कहते हैं कि बंद कमरे में मुज़ाकरात किए जाए भी ताकि मिन्नत तरला और एनआरओ प्रोग्राम लिया जाए। तो मैं समझता हूं कि इन पर कानून और आइन के मुताबिक फैसले होने बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। फैसले होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और होना भी चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। शौकत यूसुफजई साहब, सर अली गौहर बलोच साहब सारे प्रेशर को तस्लीम करने के बावजूद वो ये फरमा रहे हैं कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और उनको लगता यह है कि सजा हो पाएगी। आपका क्या इस पे स्टांस है? देखिए, ये तो नून लीग की बड़ी ख्वाहिश है और चूंकि इंतकामी सियासत कर रहे हैं ना, अगर ये इंतकामी सियासत ना होती तो जनरल फैज जो है वो एक फौजी आदमी है और फौज उसके अंदर जो उनका ट्रायल हो रहा है तो उसकी बातों से इनका क्या ताल्लुक बनता है। और दूसरी बात ये कि वज़रा कैसे पहले से अनाउंस कर रहे हैं कि जी मास्टर माइंड जो है वो इमरान खान है और उसका जो है ना ट्रायल फौजी अदालत में होगा। अब ये कौन सी हुकूमत है, कौन सी सियासी हुकूमत अपने आप को कह रही है या अपने आप को जमहूरियत कह रही है? और वज़रा को कैसे पता चला है? क्योंकि जुडिशल कमीशन से तो आप भाग रहे हैं। आप कहते हैं आवाम से पूछ लें, आवाम से पूछ लेना, चलो रेफरेंडम करा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कितने लोग हैं। सर, वो तो रेफरेंडम तो देखा ना, जो 8 फरवरी का इलेक्शन था। जी, मैं कह रहा हूँ रेफरेंडम तो सबने देखा ना, जो इलेक्शन की सूरत में हुआ 8 फरवरी को। जी, 8 फरवरी को तो जाहिर है आपने हमसे बल्ला भी छीना, आपने हमें कैंपेन भी नहीं करने दी, आपने सब कुछ ना करने के बावजूद मैं फिर भी अगेन कहूंगा चलो ये शौक भी पूरा कर ले कि रेफरेंडम करा लिए, कहता है आवाम से पूछ ले, तो आवाम से पूछ लेना। लेकिन देखिए, इस तरह नहीं होगा। ये जो इंतकामी सियासत ये करना चाहती है और अपने मकासद हासिल करने के लिए इनको ये खौफ है कि इमरान खान आएगा, और कितनी मरतबा इनके लोगों ने कहा कि अगर वो बाहर हो गए तो हम जेल में होंगे। तो भाई आप अपने करतूत ठीक करें ना, आप जेलों में इसलिए होंगे कि आप इंतकामी सियासत कर रहे हैं, आपने बेगुनाह लोगों को मारा, आप बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो पूछने वाला तो होगा ना इस मुल्क में। ऐसा तो नहीं है कि आप ये सारी जिंदगी के लिए आप ये फरमा रहे हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए, मिलिट्री ट्रायल जो है ना वो किस बुनियाद के ऊपर होगा? सर, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, मुझे फिर एक और सवाल करना है आपसे।
9 मई का वाकया जब हुआ था तो इमरान खान जेल में थे। तो जब जेल में एक बंदा इतना तगड़ा हो सकता है कि वो अंदर से जो है ना वो सारा अरेंजमेंट कर ले और फिर बाहर सारे इल्जाम तो ये है ना कि पहले से प्लानिंग होती 9 रही है मई इसकी। और 26 नवंबर, देखिए 26 नवंबर को भी तो वाकयात हुए हैं ना, तो क्यों नहीं जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बन रहा? ये इसमें कौन किसको डर है? बिल्कुल ठीक है, ये मुतालिबा आपका वैलिड भी है और हुकूमत वक्त बारहा पहुंचता भी रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि आज जब मुलाकात हुई बुशरा बीबी की और बैरिस्टर गौहर साहब की, तो उन्होंने बाहर आके फरमाया कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि टाइम फ्रेम के अंदर रह के मुज़ाकरात हो जाएं और जो हमारे मुतालिबात हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर रहा जाए। तो क्या लगता है, एक तो उम्मीद क्या है हुकूमत से कि टाइम फ्रेम कितना हो पाएगा, यानी महीना 2 महीने? और इसके साथ साथ अगर हम लिंक करते चलें, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब वो आज ये फरमा रहे थे कि जो डोमेस्टिक सितारे और इंटरनेशनल सितारे हैं वो ये बता रहे हैं कि जी बानी पीटीआई बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो ये किस बेस पे वो दावा कर रहे हैं? देखिए वो तो अगर ये जो ट्रायल है, जो अदालती सिस्टम है, अगर उसको उस पर प्रेशर हट जाए तो उनको तो ज्यादातर केसों में उनके जमानतें भी हो गई हैं। 1-2-3 केसेस हैं वो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएंगे और वो महीना डेढ़ तो दूर की बात है। अगर ये अदालती सिस्टम को आजाद कर दें तो मेरे ख्याल से वो सारा मसला हल हो जाएगा। दूसरा आपने क्या पूछा? दूसरा आरिफ अलवी साहब जो दावा कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं? नहीं, वो यही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो इसी बेस पे कर रहे हैं कि अगर ये अदालती सिस्टम में अगर मुज़ाकरात होते हैं और अदालती सिस्टम के ऊपर से ये प्रेशर हट जाता है तो ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैंने ये पूछा था, जो पहले मैंने पूछा था वो ये पूछा था कि टाइम फ्रेम पीटीआई और बानी पीटीआई जो चाह रहे हैं वो टाइम फ्रेम कितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? देखिए 2 चीजें, एक तो ये कि खान साहब चाहते हैं कि ये जो सिविल नाफरमानी की तारीख उन्होंने ऐलान की है, वो ये कहते हैं कि अगर 2 मुतालबात हमारे मान ले जाते हैं, देखिए जुडिशियल कमीशन ये चूंकि बहुत बड़े वाकयात हुए हैं, हम तो देखिए 9 मई की भी पीटीआई ने मजम्मत की है, 26 नवंबर की भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे, ये कहते हैं नहीं आपने कराई है। तो फिर इसका फैसला कौन करेगा? जुडिशियल का सीनियर लोगों के मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन बन जाए, जजों पे मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा जो है अंडर ट्रायल जो लोग हैं उन सियासी बेगुनाह सियासी वर्करों को उनकी रिहाई। आप मुझे बताएं कि आज आप अगर प्राइम मिनिस्टर के टोन भी आप देखें तो उन्होंने कहा हस्ब इख्तिलाफ से, पहले तो हमें इंतशारी कहते थे ना। तो इसी तरह के मुज़ाकरात के नतीजे में जो अंडर ट्रायल बेगुनाह लोग हैं उनको अगर रिहाई मिल जाती है तो उसके बाद फिर सिविल नाफरमानी की तारीख जो है वो हट सकती है। वरना आप देखें वो हुकूमत ऑलरेडी फंस गई है, पाकिस्तान को इतनी मुश्किल में डाल दिया है और खान साहब को पता था, इसलिए उन्होंने ये मुज़ाकरात की बात की, क्योंकि पाकिस्तान को तो मुश्किल में नहीं देख एक सकता तो है आपने ये वजीर आजम के बदले लहजे की बात की और बानी पीटीआई के लहजे में बदला हुआ है, इस पे हम जवाब लेंगे जनाब अली गौहर बलोच साहब से। अली गौहर बलोच साहब, एक तो ये जानना है मुझे आपसे कि जो एक मुतालिबा नया सामने आया है, बानी पीटीआई ये चाह रहे हैं कि जी जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो आपका ये मुतालबा कितना जायज़ लगता है और क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात अगर बैठे ही हैं और दोनों जानिब से अगर रवैया नरम पड़ा है तो कितनी देर में मुज़ाकरात हो जाने चाहिए? देखिए जहां तक मुज़ाकरात की बात है, इसका जो टीओआर है और जो इनकी चार्टर ऑफ डिमांड है वो तो ये बताएंगी, और टीओआर जो है वो दोनों हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तय करेंगे। तो जाहिर है जो मुज़ाकराती टीमें हैं, जो भी जाहिर है ये चीजें हैं वो आपस में उनकी मीटिंग हो रही हैं और ये सिलसिला भी चल रहा है, तो वो तय करेंगे कि इसके टीओआर क्या होने चाहिए। लेकिन आज के प्रोग्राम की वसातत से मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, और यकीनी तौर पर हुकूमत की तरफ से भी और रियासत की तरफ से भी एक मैसेज तो जा चुका है कि 9 मई के वाकयात के ऊपर किसी को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। 9 मई के वाकयात के ऊपर किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप पहले भी फरमा चुके हैं, बिल्कुल क्लियर फरमा चुके हैं। आप ये फरमाइएगा कि जो अभी ब्रेक से पहले हम जब बात कर रहे थे तो शौकत यूसुफज़ई साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट मेरी नज़र में उठाया कि पहले वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते रहे हैं बारहा कि ये इंतशारी टोला है, आपके वज़रा भी, और आज उन्होंने अपोजिशन कह के मुखातब किया। तो इसका एक तो ये रवैया बदलने की वजूहात क्या है, और दूसरा आपको क्या लगता है अगर पीटीआई की बात कर ली जाए तो पहले वो ये कहते रहे ये लोग बारहा कि जी हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, अब मुज़ाकरात की टेबल में बैठे हैं। तो दोनों जानिब से मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो रवैये बदले हैं इनकी वजह क्या है?
देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में जब भी इन्होंने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज का नाम लेकर हमेशा मुल्क के अंदर पुरतशद्दद एहतजाज किया और मुल्क में इंतशार फैलाया। 2013-14 के धरने आप देख लें, 9 मई के वाकयात देख लें, KPK की तमाम हुकूमती वसाइल लेकर इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर जलगार करना, ये आप देख लें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इनके रवैये बिल्कुल ठीक, लेकिन हम तो डे वन से कहते रहे कि सियासी मामलात का हल जो है वो डायलॉग पे ही है और वो सियासी पार्टी के बानी PTI ये कहते थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। हाँ जी, अब रवैये बदले क्या है, बदले क्यों है, ये मुझे जवाब दीजिए। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल वादे कर दी है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चाहते और वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करना चाहते। तो मैं समझता हूं कि ये सियासी अगर इनके रवैये हो तो इनको ऑटोमेटिकली एक पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये पुरतशद्दद किस्म के जो एहतजाज के नाम के ऊपर जलगार करते हैं और पाकिस्तान में जिस तरह से इन्होंने तनसीबात के ऊपर कोर कमांडर हाउस और दीगर अफसोसनाक वाकयात किए, उस पर इन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए और आइंदा ये यकीन दहानी करानी चाहिए कि इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा, ये कहते हैं कि इंसाफ में डिले हुआ। भाई, आपने खुद स्टे ऑर्डर लिए हुए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी तो दूसरे दिन फैसला आ गया, बाकी अदालतें, हाई कोर्ट। अच्छा सर, ये तो पॉइंट आ गया। मुझे ये बताइए कि वजीर आजम साहब का रवैया क्यों नरम पड़ा, ये भी जानना चाह रहा हूं मैं। जी, दोबारा फरमाइएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि वजीर आजम साहब का रवैया क्यों बदला। पहले वो इंतशारी टोला कहते थे, आज उन्होंने अपोजिशन कह के मुखातिब किया, इसकी क्या वजह है? देखिए, इंतशारी टोले को तो अब भी हम इंतशारी कहते हैं, लेकिन जाहिर है एक पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, और जाहिर है कि जिस माहौल में मुज़ाकरात चल रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि कोई वो मतलब है कि जाहिर है वो गुफ्तगू की जाए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मकसद दिल आजारी करना नहीं होता, जो हकीकत पे मबनी है। अगर हम कहते हैं कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और 9 मई के वाकयात करने वालों को दहशतगर्द हम कहते भी हैं, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपके पास वापस आऊंगा। शौकत यूसुफजई साहब, एक तो आपका टेक जानना चाहूंगा कि रद्दमल आप देना चाहें, और दूसरा अली गौहर बलोच साहब ने फरमाया कि एहतजाज के नाम पे आप ये इरगाल करते हैं और जो इंतशारी टोला है वो इंतशारी टोला है, और माफी क्यों नहीं मांगते आप। एक और फर्स्ट सवाल ये भी है। देखिए, अगर आप सारे हमारे जितने भी एहतजाजी धरने या मुजाहरे हैं हमें बता दें, हमने जैसे 26 नवंबर को ले लें जो इन्होंने गोलियां बरसाई, या हमने वहां जाके किसी बिल्डिंग पे हमला किया था, किसी बिल्डिंग में घुसे थे हमें तो वहां जाना था, धरना देना था, धरने के लिए गए थे ना। दूसरा देखे, अगर आपको याद है PDM की जब हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या हुआ था, कौन था जो सुप्रीम कोर्ट की गेट तोड़ रहे थे? उससे पहले नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। ये सारी चीजें ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। और फौज को जितनी बुरा भला ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ साहब और जो PMLN के लोग होते थे वो जो कहते थे, वो अगर आप सुना दे, कोई रिकॉर्ड है आपके पास तो आप मुझे बताएं कि वो बंदा आज वजीर दिफा है और जो अल्फाज वो इस्तेमाल करता था फौज के बारे में। देखिए, हम तो आज भी एहतराम करते हैं फौज का, पहले भी करते थे। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रहे हैं उसको भी हम एंडोर्स करते हैं। तो ये 9 मई के उसमें आगे छुपने की कोशिश ना करें, उसके लिए कमीशन बनाए और हम उसकी मजम्मत कर चुके हैं। 9 मई के वाकयात की हम मजम्मत कर चुके हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी उसमें मुलविस हो बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए। तो ये तो इमरान खान कई दफा कह चुका है, लेकिन उनकी बात कौन सुने? इनका मकसद तो सिर्फ इमरान खान को सजा देना है, इनका मकसद 9 मई वगैरह नहीं है। ये चाहते हैं कि बस किसी तरीके से उसको सजा हो जाए। ऐसे तो मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। ख्वाहिशात के ऊपर नहीं होती है, ख्वाहिशात के ऊपर नहीं होती है। आप साबित करें। यही तो हम कहते हैं कि जो सीनियर जजेस पे मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन बनाए। आप क्यों आदम एतमाद करते हैं सीनियर जजों के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप क्यों एतमाद नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, माजरत के साथ टाइम क्योंकि शॉर्ट है। अली गौहर बलोच साहब, आपका क्विक टेक इस पे।